वर्ग 9th के लिए हम बहुपद शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स। तो बहुपद में बहु प्लस पद यानी एक से अधिक पद आते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब आते हैं बीजगणितीय पद। तो राशि दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होता है, एक अचर राशि होता है। चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, अचर राशि जिसका मान नियत रहता है, मान नहीं बदलता है। चर राशि में x, y, z ये सब आते हैं। अचर में 1, 2, 3, 4 संख्याएं आते हैं, नंबर आते हैं। बीजगणितीय संकेतों और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। केवल पद कहते हैं। उदाहरण में होगा आपका 5x, यह 5 अचर है, x चर है। 3a स्क्वायर, a स्क्वायर बाय भागा x आदि, ये सब बीजगणितीय पद हैं। अब आता है गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक दो प्रकार के होंगे, एक अक्षर गुणांक होता है, एक अंक गुणांक होता है। तो यहां देख रहे हैं 5x, तो यह 5 अंक है, इसलिए 5 को अंक गुणांक कहेंगे। यहाँ x जो है अक्षर है, इसलिए अक्षर गुणांक कहेंगे। इसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे अंक गुणांक कहते हैं। जैसे 3x में अंक गुणांक इक्वल 3 माइनस 5a स्क्वायर में अंक गुणांक इक्वल -5 आदि। इस तरह और भी उदाहरण ले सकते हैं।
गुणांक कोई विशेष अक्षर संख्या न हो, संख्या न हो, अर्थात अक्षर हो, तो वह अक्षर गुणांक कहलाता है। जैसे 5xy स्क्वायर में y स्क्वायर का अक्षर गुणांक अंक गुणांक के साथ फाइव एक्स पी आर स्क्वायर में p का अक्षर गुणांक इक्वल आर स्क्वायर आदि। अब पद का घात डिग्री ऑफ ए टर्म, पद के घात के बारे में पावर कहेंगे। तो पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। जैसे 3x स्क्वायर y क्यूब जेड में पद का घात इक्वल, यहाँ x पर पावर 2 है तो 2 प्लस y पर पावर 3 है तो 3, z पर पावर 1 है तो 1, ये अच्छे हो गए। अतः 3x स्क्वायर y क्यूब पर z में पद का घात 6 होगा। x स्क्वायर y में पद का घात इक्वल 2 प्लस 1 3 इत्यादि। अब सजातीय और विजातीय पद। सजातीय का अर्थ होता है एक जात का, यानी एक रूप का। विजातीय का अर्थ हुआ जात से अलग, यानी कि रूप में अलग हुए। यदि सजातीय में चर राशि जो होंगे अगर एक रूप का होगा तो वह सजातीय कहलाएगा, और विजातीय में उसके रूप अलग हो जाएंगे। वैसे 2 या 2 से अधिक पद हैं जिनके अंक
गुणांक हटा देने पर, अंक गुणांक हटा देने पर एक ही पद बच जाता है, एक ही पद बच जाता है। ऐसे दो या दो से अधिक पद हैं जिनके अंक गुणांक हटा देने पर एक ही पद बच जाता है। सजातीय पद कहलाते हैं तथा अलग अलग पद बचने पर विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे 5a² माइनस में a² 6a² सजातीय पद हैं क्योंकि अंक गुणांक 5 माइनस a 6 को हटाने पर एक ही पद a² बचता है। परंतु 4x² 7x विजातीय पद हैं क्योंकि अंक गुणांक 4 तथा 7 को हटाने पर पद क्रमशः x² तथा x बचता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब में अक्षर गुणांक जो है a² है, a² मिल रहा है, अतः यह सजातीय पद। यहाँ पे दूसरे में x² x है जो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये विजातीय पद है। आदि उदाहरण है। एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्न में पद का घात बताएं। निम्न में पद का घात बतावें। फर्स्ट 3x² सेकेंड -4x³ थर्ड 8xyz 7x सॉल्यूशन। फर्स्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं। 3x² में पद का घात इक्वल
यहाँ x का घात 2 है और y का घात 1 है, जोड़ देंगे 3 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ को बनाना है। इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। सेकंड में घात हो जाएगा 3 3 6 1 7। थर्ड में 1 2 3 और 4 में 1 घात होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 5x में x का गुणांक बताएं। सेकंड, 7x² y में y का गुणांक बताएं। थर्ड, -6x5 में x5 का गुणांक बताएं। और -6x³ में x का x³ का गुणांक बताएं। 7x² y में y का गुणांक इक्वल 7x²। इसी प्रकार शेष प्रश्नों को हल करें। तीसरा क्वेश्चन है, सजातीय तथा विजातीय पदों को ज्ञात करें। फर्स्ट में है 5a² 6ab 7a² 8ab। 5a² b 7ab² -3a² b 8ab। तो सॉल्व फर्स्ट के लिए सजातीय पद में हो जाएगा। यहाँ a² है, यहाँ पे a² है, तो सजातीय a² 7a। विजातीय पद हो जाएंगे विजातीय पद माइनस में 6 यहाँ पे सजातीय में 5a² 7a² तथा 6ab और 8ab हो जाएंगे। विजातीय में हो जाएगा 5a² 6ab या 7a² 8ab। इसी प्रकार यह भी विजातीय में आ जाएगा 5a² के साथ 8ab हो जाएगा और 7a² के साथ माइनस में 6ab हो जाएगा। यही आंसर है। इस प्रकार
सेकेंड को हल करें। इसके बाद जो दिक्कत होंगे अगले एपिसोड में हम चलेंगे।